हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है वो है माइक्रोस्कोपी के ऊपर। माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ठीक है, आई एक्सेप्टेड कि डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बट समझने के बाद देखते हैं कि डिफ़िकल्ट है या नहीं। ओके तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं, देन डिसाइड करते हैं डिफ़िकल्ट है या फिर ईजी है। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिएगा। वीडियो कैसी लगेगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। सो माइक्रोस्कोपी, ओके, यहाँ पर आपको दो वर्ड मिल रहे हैं। सबसे पहला है माइक्रो, ठीक है, मतलब स्मॉल, हमेशा से आपको बताया है, एंड स्कोपी, स्कोपी मतलब आपके स्कोप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अभी बाद में देखते हैं, अभी इसको आप हटाओ, पहले इंट्रोडक्शन देखो कि कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और उनका सेल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब एक तो वो छोटे, ऊपर से जो उनका सेल होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि हमें अपनी नग्न आँखें, ठीक है, अनएडेड आई मतलब नग्न आँखों से वो दिखाई ही नहीं देते हैं। अब भाई हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लिविंग है मतलब जीवित हैं, इतने छोटे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो भाई गड़बड़ तो करेंगे। ठीक है, जैसे आप ये चीज़ें देखते होगे कि चोरी कब होती है, रात में होती है, क्योंकि कोई उन्हें देख नहीं पाता है चोरों को, उन्हें ऐसा लगता है। अब तो सीसीटीवी कैमराज लग गए हैं, ठीक है, तो हमारे सीसीटीवी कैमराज जो हैं वो एक्चुअली में माइक्रोस्कोप का काम कर रहे हैं अगर हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ें तो। और जो हमारे चोर हैं वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं, हमें अपनी खुली आंखों से वो नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, A number of tools and techniques are used at our disposal to study the detailed structure of cell and biomolecules। यहाँ पर किसके स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि किसके स्ट्रक्चर या बायोमोलिक्यूल्स को हमें पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमने आपको बताया है कि माइक्रो मतलब होता है स्मॉल और ऑर्गेनिज्म मतलब, ठीक है, यहाँ स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग। ठीक है, तो स्मॉल लिविंग थिंग, सूक्ष्म एकदम छोटे जो जीव होते हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए हमारे बायोलॉजी में डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। ठीक है, उसमें से एक टेक्निक होती है हमारी माइक्रोस्कोपी की। द माइक्रोस्कोप इज द फर्स्ट पावरफुल टूल यूज्ड इन द बायोलॉजिकल स्टडीज। तो हमने बताया कि हमारे बायोलॉजी में डिफरेंट टाइप की टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उसमें से जो हमारा एक टूल था वो था माइक्रोस्कोप, और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, मतलब आप माइक्रोस्कोप के द्वारा कुछ भी देख सकते हो, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है माइक्रोस्कोप। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नीफाई कर देता है, मैग्नीफाई मतलब बड़ा कर देता है। ठीक है, ज़्यादा साइंस मतलब एक होता है ना कि आप फिजिक्स में मत जाना, जितना मैं बता रही हूँ प्लीज़ ईजीनेस के लिए उसी तरीके से समझना। ठीक है, मैग्नीफाई मतलब क्या, बड़ा कर देना। जैसे आप कुछ दो चार वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इनलार्ज यूज़ कर लेना। ठीक है, नहीं मन है तुम्हें मैग्नीफाई यूज़ करने का तो इनलार्ज यूज़ कर लेना, ठीक, कि इनलार्ज कर देता है। ठीक है, लेकिन ई से स्टार्ट करना। और मैग्नीफाई इस वजह से क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है उसके लिए जो टर्म दिया जाता है इनलार्ज, बड़ा करने का, उसे हम मैग्नीफाई बोल देते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफाई करता है, बड़ा करता है, माइन्यूट मतलब छोटे ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, छोटे ऑब्जेक्ट्स को बहुत बड़ा करके हमारा माइक्रोस्कोप दिखाता है। मैनी वर्जन्स ऑफ द माइक्रोस्कोप आर इन यूज टूडे। हमारे आज के समय में डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप पाए जा रहे हैं जो डिफरेंट काम कर रहे हैं। जितना आपके सिलेबस में है उतने माइक्रोस्कोप के बारे में आपको पढ़ के बताएंगे। ठीक है, द टर्म फॉर द एक्ट ऑफ यूजिंग अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। तो अभी आपको समझ में आया कि माइक्रोस्कोप का यूज़ करने के एक्ट को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, जिसको खाना बनाने नहीं आता है उसे नहीं पता भाई कि कढ़ाई का क्या काम है और चाय छन्नी का क्या काम है या फिर कलछुल का क्या काम है। ये सब चीज़ें जिन्हें खाना बनाने नहीं आता उन्हें क्या पता होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ नहीं पता और आप हीरो या हीरोइन बन के आए और मतलब कहने लगे कि हाँ दो भाई हम तो चला लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ पार्ट्स पता होने चाहिए, उनके कुछ फंक्शंस पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखेंगे। तो फिर हमें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना कि हमारा जो सैंपल है उसको हम कहाँ प्लेस करेंगे, कहाँ रखेंगे, तो हमें मैग्नीफाई जो व्यू है वो दिखाई देगा। तो माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना, उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, इन सब को हम जब मिलाते हैं
तो हम माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोप को यूज़ करने पर जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसे हम माइक्रोस्कोपी कहेंगे। ठीक है, मतलब ये कि आपने बीच में माइक्रोस्कोप रखा, अब आप जितना काम कर रहे हो, आप सैंपल ढूंढ के ला रहे हो, आप सैंपल को फिट कर रहे हो, आप लाइट फिक्स कर रहे हो, आप लेंस फिट कर रहे हो, ये जितना भी चीज़ आप कर रहे हो वो माइक्रोस्कोपी कहलाएगा। एम आई क्लियर? ओके, क्लियर ना? अब हमने यहाँ पर आपको बताया ही था ऊपर कि माइक्रो मतलब स्मॉल और स्कोप मतलब आप यहाँ पर टू व्यू। ठीक है, तो टू व्यू अ स्मॉल ऑब्जेक्ट वी यूज़ माइक्रोस्कोप। अच्छा है ना, एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। व्हाट इज माइक्रोस्कोप? टू व्यू अ स्मॉल ऑब्जेक्ट और माइन्यूट ऑब्जेक्ट वी यूज़ माइक्रोस्कोप। बहुत इजी था, तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। माइक्रोस्कोपी क्या है? द टर्म फॉर द एक्ट ऑफ यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, उसे हम लोग माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले आपके पेपर में फेज है, कंट्रास्ट है, डार्क है, ये सब पढ़ने से पहले, इन सभी माइक्रोस्कोप को पढ़ने से पहले सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में तो समझ जाओ कि एक्चुअली में सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। ठीक है, तो हम आपको पता है कि मेरे चैनल पे या मेरी वीडियोस पे व्यू आए या ना आए, हम सीरीज़ नहीं तोड़ सकते हैं, हम सीरीज़ वाइज ही पढ़ाएंगे, भले वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो या फिर कम इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि कोई भी बीच का टॉपिक स्किप हुआ आपका पूरा का पूरा आगे का नॉलेज खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ो। ओके, नाउ व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप? अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप that uses a single lens for the magnification of the sample। ये सैंपल कोई भी सैंपल हो सकता है। आप प्लांट का टीएस काट के ले आओ, आप एनिमल का कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लो, एनीथिंग, कोई भी सैंपल उठा के लेके जाओगे। इवन जो आप दूध या कर्ड दही लेकर के जाओगे, उसका एक पॉइंट भी अगर आपने जो प्लेस है आपके सैंपल रखने की जो जगह है माइक्रोस्कोप में, अगर आपने वहाँ पर रख दिया और आप उसका मैग्नीफाइंग इमेज देखोगे तो आपको लैक्टोबैसिलस वहाँ पर दिखाई देगा। तो जो दही है वो भी आपका सैंपल ही कहलाएगा। तो सैंपल कुछ भी हो सकता है, एक छोटा सा पॉलन ग्रेन भी ना सैंपल हो सकता है। ठीक है, तो सैंपल कोई एक स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, सैंपल ग्रुप। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप को एक नाम दे दिया गया है सैंपल। ओके, नाउ मैग्नीफिकेशन आपको समझाया ही हमने कि इनलार्ज करना, बड़ा करना। तो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें हम लोग एक सिंगल लेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे आप डिफरेंट माइक्रोस्कोप पढ़ोगे जहाँ पर कई सारे लेंसेज का यूज़ हो सकता है, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में हम सिंगल लेंस का यूज़ करेंगे। किसके लिए? सैंपल को बड़ा दिखाने के लिए। सैंपल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद कर लेना कि कौन सा लेंस यूज़ होता है। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, जिसका फोकल लेंथ क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, फोकल लेंथ स्मॉल होता है और जो मैग्नीफाइंग पावर होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की, वो इस फॉर्मूले से दी जाती है जहाँ पर m आपका जो होगा वो मैग्नीफिकेशन होगा, 1 प्लस जो डिस्टेंस आपकी होगी, डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, डिस्टेंस मतलब आपकी आंखों से लेके उस सैंपल का जो डिस्टेंस है वो, एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये चीज़ें आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको किसी भी माइक्रोस्कोप का आपको मैग्नीफिकेशन पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, जिस माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पर आप सैंपल को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन जितना ज़्यादा होगा उतने ही अच्छे से आप किसी भी सैंपल को आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, ये रहा आपका एक सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्या है ये? सिंपल माइक्रोस्कोप है। समझते हैं, जब भी आप एक सिंपल माइक्रोस्कोप को देखते हो, आपके सामने माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर अपने सुंदर सुंदर आँखों से, ठीक है, जो आपके नैन हैं उनसे देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर जब आप झाँकोगे तो आपको यहाँ से, यहाँ पर जो सैंपल रखा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका सैंपल रखा जाता है, जो भी स्पेसिमेन आपने लिया हुआ है। इट कैन बी टीएस इन आपके बॉटनी में, इट कैन बी बैक्टीरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एनीथिंग। ठीक है, जूलॉजी में तो जो भी सैंपल आप रखोगे वो कहाँ रखोगे? वो यहाँ पर रखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके नोज पीस है। ठीक है, इस नोज पीस का मतलब आपके नोज से कोई लेना देना नहीं है। ओके, और ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पर, ये रहा आपका लेंस। ठीक है, ये लेंस यहाँ पर लगे होंगे और यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट होंगे।
और यहाँ से आपकी आंखें इसको देखेंगी तो आपको यहाँ बीच में क्या नज़र आएगा, एक लंबा बड़ा सा आपको व्यू नज़र आएगा जो भी सैंपल आपने यहाँ पर रखा है उसका। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले पार्ट को हम लोग बॉडी बोलते हैं। नीचे से लाइट दी जाती है। ये लाइट देखो खुद लगी भी होती है माइक्रोस्कोप में, नीचे कई माइक्रोस्कोप में लगी होती है, कई में आप जो आपकी नेचुरल लाइट होती है जैसे सनलाइट हो गया, इन सब का भी यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब ये लाइट सनलाइट भी, नेचुरल लाइट भी हो सकती है एंड इट कैन आर्टिफिशियल ऑल्सो। ठीक है, और ये नीचे का जो है वो बेस है जिस पे ये पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप का जो सिस्टम है वो खड़ा है। तो ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको समझ में आया, आई पीस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेट मी इरेज इट, उसके बाद अच्छे से बताते हैं। अगर आपके लैब में कहीं भी आपको माइक्रोस्कोप दिखे तो एक बार आराम से ना उसको देखना और समझना। ठीक है, बोलना अपने आप से कि अच्छा इसको आई पीस बोलते हैं, इसको नोच पीस बोलते हैं, फिर इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, फिर यहाँ पर स्पेसिमेन रखते हैं, ये हमारा लेंस होता है, ये बॉडी होती है, ये लाइट एंड ये बेस। लाइट जो होती है वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है और ये हमारी नेचुरल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जब आप बोलोगे 2-3 बार में ना आपको पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप ही रट जाएगा कि भैया हम हो गए इसके हीरो एंड हीरोइन। अब तो हम एकदम चौड़ में आएंगे और किसी को भी बता देंगे कि अच्छा ये इसको तो आई पीस कहते हैं यार, अच्छा ये तो इसको तो बेस कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम हो जाएगा। बस 2-3 बार थोड़ा वर्क कर लेना। ठीक है, अब वो वर्क बाद में करना। यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल समझो कि यहाँ पर जो हमारे माइक्रोस्कोप हैं उनका एक्चुअली में वो किस बेसिस पे काम करते हैं। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का वो ये है कि व्हेन अ सैंपल इज प्लेस्ड विद इन द फोकस ऑफ अ माइक्रोस्कोप, जब हमारा सैंपल माइक्रोस्कोप के फोकस पे रखा जाता है, अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल मतलब क्या कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, इमेजिनरी नहीं है, आपके ख्यालों में नहीं बन रहा है। ऐसा थोड़ी है कि माइक्रोस्कोप पे आंख लगाया तो आपके ख्यालों में जो बन रहा है आपने आंख बंद कर ली और आप अपने दिमाग में देख रहे हो। नहीं, वर्चुअल मतलब रियल। ठीक है, रियल। ठीक है, एकदम रियल आपको दिखाई देगा। इरेक्ट मतलब सीधा। ठीक है, और मैग्नीफाइड मतलब बड़ा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वर्चुअल मतलब क्या कि रियल, इरेक्ट मतलब एकदम सीधा। ठीक है, अब इरेक्ट को कैसे लिखें, सीधा ही लिखो, स्ट्रेट लिख दो। ठीक है, और मैग्नीफाइड का आप इनलार्ज। ठीक है, इस तरीके से आपको एक इमेज ऑब्टेन्ड होगी। क्या होगी, इमेज ऑब्टेन्ड होगी एट द लीस्ट डिस्टेंट फ्रॉम डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई दैट इज हेल्ड इन द लेंस। देखो मान लो कि यहाँ पर आपका सैंपल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपकी आई, आपके सुंदर से नैन ये देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको इधर जब आप देखोगे, इधर जब देखोगे ना तो इधर कहीं आपको दिखाई देगा सैंपल का कैसा कैसा दिखाई देगा, वर्चुअल। ठीक है, इरेक्ट प्लस मैग्नीफाइड आपको इस सैंपल का इमेज दिखाई देगा। क्या मतलब फिर कैसे में दिखाई देगा, जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, आपके आई से और इस सैंपल के जो मैग्नीफाइड इमेज ये जो है वो सबसे छोटी होगी। मतलब आप समझ रहे हो कि छोटी सी डिस्टेंस में ही आपको वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिल जाएगा। ये क्या होता है, हमारे माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि जब आप एक सैंपल फोकस पे रखते हो माइक्रोस्कोप के तो वो आपको वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड इमेज प्रोवाइड करता है सबसे लीस्ट डिस्टेंस पे आपके आई से लेकर के और जो सैंपल आपने रखा है उसके बीच में जो सबसे लीस्ट डिस्टेंस होगी वहाँ पर आपको इमेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल है। नाउ डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप हैं। देखिए बहुत तरीके के माइक्रोस्कोप हैं। ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप है, कोफोकल, फ्लोरेसेंस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये सभी माइक्रोस्कोप आपको पढ़ने हैं, सभी पढ़ने हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन क्या है हमारे माइक्रोस्कोप्स के, जो मेन एप्लीकेशन है हमारे माइक्रोस्कोप का वो साइंटिफिक रिसर्च में देखा गया है।
इट अलाउ अस टू सी थिंग्स वी कुड नेवर सीन बिफोर। ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हमारे सराउंडिंग में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म घूम रहे हैं एकदम चौड़ में, ठीक है, और हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि अच्छा ये भी है क्या, ये कॉज कर रहे हैं डिसीज़, ये सब चीज़ें हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का यूज़ साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, कार्बन नैनो ट्यूब बनाने में, इलेक्ट्रॉन एंड स्कैनिंग प्रोब से। ठीक है, फिर डैट हैज़ लेड टू द ट्रीटमेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेज। यस, अगर माइक्रोस्कोप नहीं होते तो वी कैन नॉट फाइंड द शेप एंड द साइज ऑफ एनी पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमें शेप एंड साइज ही नहीं पता चलेगा तो हम फिर किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट कोई भी मेडिसिन नहीं बना सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Microscopes are even used directly in medicine to analyze biological samples from patient। ठीक है, तो कोई भी पेशेंट से अगर कुछ भी लिया, आपको कोई भी ब्लड सैंपल भी लेना है आप माइक्रोस्कोप में ही देखोगे ना। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल में देख लो, मेडिसिनल में देख लो, साइंटिफिक रिसर्च में देख लो, यहाँ पर माइक्रोस्कोप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हु डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी, आपको इसका आंसर देना है। ये चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं, तो आई होप कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लेना।